शिव भक्तों के लिए दैनिक मंत्र कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत शिव भक्त था। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान करता और एयूएम नमः शिवाय का जप करता था। उसका विश्वास था कि बिना भगवान शिव का नाम लिए उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। धनंजय का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण। चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि, वह प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान शिव का ध्यान करता। वह मानता था कि दैनिक मंत्र जप से आत्मा शुद्ध होती है और मन को स्थिरता मिलती है। एक दिन उसका व्यापार घाटे में चला गया। लोग मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारा शिव तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन धनंजय विचलित नहीं हुआ। उसने उत्तर दिया, शिव भक्त कभी हताश नहीं होता, उनका नाम ही सबसे बड़ा धन है। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां बदली। व्यापार फिर से चल निकला और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। धनंजय समझ गया कि भगवान शिव तुरंत फल देने वाले नहीं, बल्कि भक्त के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त दैनिक रूप से मंत्र जप और भक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, शिव उसकी रक्षा करते हैं। शिव भक्तों को चाहिए कि वे प्रतिदिन कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति देता है, बल्कि आत्मा को भी शिव के साथ जोड़ देता है। प्राचीन समय में अवंतिका नगरी में विभूतिनाथ नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा खजाना था भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और प्रतिदिन का मंत्र जप। हर सुबह वे सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और शिवलिंग के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जप करते। उनकी पत्नी अक्सर कहती, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए धन चाहिए, केवल मंत्र जप से पेट नहीं भरता। लेकिन विभूतिनाथ मुस्कुराकर उत्तर देते, देवी, शिव नाम का जप ही सबसे बड़ा धन है। यह सांसारिक सुख भी देता है और मोक्ष भी। मंत्र जप की महिमा। ब्राह्मण प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते और फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सबके कल्याण की कामना करते। गांव के लोग उन्हें मंत्र सिद्ध समझने लगे थे, क्योंकि जहां भी वे शिव का नाम लेते, वहां शांति और समाधान मिलने लगता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी खत्म होने लगा। लोग परेशान होकर ब्राह्मण के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अब केवल आपकी प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। आप तो शिव भक्त हैं, कृपा करके कुछ उपाय बताइए। शिव का आशीर्वाद। विभूतिनाथ ने सबको शिव मंदिर में एकत्र किया और कहा, हे ग्रामवासियों, अगर हम सब मिलकर निष्ठा से भगवान शिव का मंत्र जप करें तो वह अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। आइए, आज से हम प्रतिदिन एयूएम नमः शिवाय का 1008 बार सामूहिक जाप करेंगे। गांव के सभी लोग एक स्वर में मंत्र का जाप करने लगे। वातावरण पवित्र हो गया। कई दिनों तक निरंतर यह जाप चलता रहा और फिर एक चमत्कार हुआ। काले बादल घिर आए, मेघ बरसे और गांव की धरती हरियाली से भर गई। लोग विस्मित रह गए। सबने माना कि यह दैनिक मंत्र जप की शक्ति है, जिसने सूखे को हरियाली में बदल दिया। परीक्षा का समय। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की निष्ठा की परीक्षा लेना कभी नहीं भूलते। कुछ समय बाद डाकुओं का एक दल गांव पर टूट पड़ा। लोग भयभीत होकर फिर से ब्राह्मण के पास दौड़े। विभूतिनाथ ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो। जो भक्त प्रतिदिन शिव नाम का स्मरण करता है, उसके घर पर कोई अनर्थ नहीं होता। आइए, सब लोग शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपें। जैसे ही डाकू गांव में प्रवेश करने लगे, उन्होंने देखा कि पूरा गांव मंत्र जप में लीन है और हर घर के चारों ओर अदृश्य ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। डाकू भयभीत हो गए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस लौट गए। शिव दर्शन। कई वर्षों तक विभूतिनाथ ने भक्ति और मंत्र जप से गांव को सुरक्षित और सुखी बनाए रखा। अंततः जब वे वृद्धावस्था को पहुंचे, तो एक दिन ध्यानावस्था में ही उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी अटूट भक्ति और निरंतर मंत्र जप ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें अपने धाम में स्थान देता हूँ। विभूतिनाथ का शरीर वहीं बैठा रह गया, लेकिन उनकी आत्मा शिवलोक में विलीन हो गई। कथा सार। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि शिव भक्त को प्रतिदिन मंत्र जप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय मन को शुद्ध करता है। महामृत्युंजय मंत्र भय, रोग और अकाल से रक्षा करता है और नियमित मंत्र जप से भक्त को शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर शिव भक्त को चाहिए कि चाहे समय कैसा भी हो, वह प्रतिदिन मंत्र जप करे।
यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा और सच्ची शक्ति है। विभूतिनाथ के शिवधाम जाने के बाद गांव वाले शोकमग्न तो हुए, लेकिन उनके उपदेश और दैनिक मंत्र जप की परंपरा गांव में जीवित रही। बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां सभी प्रतिदिन सुबह और शाम शिव मंदिर में इकट्ठा होकर एयूएम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। धीरे धीरे गांव का स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले झगड़े और ईर्ष्या होती थी, वहां अब प्रेम और सहयोग का भाव आ गया। लोग व्यापार और खेती में तरक्की करने लगे। हर घर में सुख, शांति और संपन्नता फैलने लगी। गांव के एक युवा जिसका नाम हरिदत्त था, वह भी विभूतिनाथ की तरह शिव भक्ति में लीन हो गया। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर 11 माला एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और फिर पूरे गांव के बच्चों को मंत्र सिखाता। शिव की पुनः कृपा। एक बार गांव पर एक बड़ा संकट आया। पास के राज्य का राजा युद्ध हार कर भागा और उसके सैनिक गांव में घुस आए। वे गांव को लूटना चाहते थे। हरिदत्त ने सबको मंदिर में बुलाया और कहा, जैसे गुरुदेव विभूतिनाथ ने हमें सिखाया, वैसे ही हमें शिव नाम का सहारा लेना चाहिए। आओ सब मिलकर 1008 बार मंत्र जप करें। सैनिक मंदिर तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर नीलवर्णी त्रिशूलधारी भगवान शिव स्वयं रक्षक के रूप में खड़े हैं। सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। गांव वाले स्तब्ध थे। उन्हें विश्वास हो गया कि दैनिक मंत्र जप ही वह शक्ति है जिसने शिव को स्वयं प्रकट होने के लिए बाध्य किया। मंत्र जप की परंपरा। उस दिन के बाद हरिदत्त ने संकल्प लिया कि वह इस परंपरा को नष्ट नहीं होने देगा। उसने प्रतिदिन बच्चों को मंत्र सिखाना शुरू किया, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी शिव भक्ति में रमी रहें। समय बीतता गया और वह गांव शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जहां भी लोग संकट में फंसते, वे कहते, शिवपुर जाओ, वहां हर घर से एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि आती है और वहां कोई भी संकट टिक नहीं पाता। अंतिम शिक्षा कहानी यही बताती है कि दैनिक मंत्र जप केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं देता, बल्कि पूरे समाज और गांव को सुरक्षित करता है। ओम नमः शिवाय के जप से आत्मा पवित्र होती है और भगवान शिव अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करते हैं। भक्ति और विश्वास पीढ़ियों तक चलती है, अगर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अंत में यही संदेश, हर शिव भक्त को प्रतिदिन कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यही सच्चा कवच है, यही सबसे बड़ी शक्ति है और यही शिव का आशीर्वाद है। शिवपुर में समय बीतता गया। हर घर में दैनिक मंत्र जप की परंपरा बन चुकी थी। बच्चे जब बोलना सीखते तो सबसे पहले उनके होंठों से एयूएम नमः शिवाय ही निकलता। खेतों में काम करते किसान, बुनाई करती स्त्रियां, यहाँ तक कि चरवाहे भी अपनी बांसुरी पर शिव मंत्र गुनगुनाते थे। गांव का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि वहां प्रवेश करने वाला हर यात्री भीतर से शांति और आनंद का अनुभव करता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग शिवपुर आने लगे। वे कहते, यहाँ की हवा भी मंत्र जप से पवित्र हो चुकी है। एक नई चुनौती। एक दिन अचानक पास के राज्य में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और मौत का भय चारों ओर फैल गया। जब महामारी शिवपुर के निकट पहुंची तो गांव के लोग चिंतित हो उठे। हरिदत्त, जो अब वृद्ध हो चुके थे, गांव के मध्य स्थित शिव मंदिर में सबको इकट्ठा करके बोले, भाइयों और बहनों, याद रखो, हमारा सबसे बड़ा कवच शिव मंत्र है। हमें डरना नहीं है। आओ हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। गांव के सभी लोग दिन रात महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। मंदिर के चारों ओर दीपक जलते रहे और वातावरण में केवल शिव नाम की ध्वनि गूंजने लगी। शिव का चमत्कार हुआ। महामारी शिवपुर की सीमा तक आई, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, वह मानो रुक गई। गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी न लगी। आसपास के गांवों के लोग जब यह देखे तो वे भी शिवपुर आने लगे और मंत्र जप में शामिल हो गए। धीरे धीरे महामारी थम गई। लोग समझ गए कि यह दैनिक मंत्र जप की शक्ति है जिसने उन्हें बचा लिया। शिवपुर का विस्तार। हरिदत्त ने मंदिर के पास एक गुरुकुल स्थापित किया, जहां बच्चे केवल वेद शास्त्र ही नहीं, बल्कि शिव मंत्रों की महिमा और जप की विधि भी सीखते। कई राजाओं और व्यापारियों ने आकर मंदिर में दान दिया, लेकिन हरिदत्त हमेशा कहते, हमारा असली धन दान नहीं, बल्कि मंत्र जप है। यह परंपरा बनी रहे, यही सबसे बड़ी समृद्धि है। शिव का पुनः आशीर्वाद। एक रात हरिदत्त को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव बोले, वत्स,
तुमने अपने गुरुदेव विभूतिनाथ की परंपरा को जीवित रखा। अब यह गांव सदा सर्वदा मेरी छत्र छाया में रहेगा। यहाँ जो भी एयूएम नमः शिवाय का जप करेगा उसका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगली सुबह हरिदत्त ने पूरे गांव को यह संदेश सुनाया। सबने मिलकर संकल्प लिया कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रतिदिन मंत्र जप की परंपरा को निभाएंगी। कथा सार। इस विस्तारित कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि 1. दैनिक मंत्र जप जीवन का सबसे बड़ा कवच है। 2. चाहे रोग हो, अकाल हो या संकट, शिव नाम का स्मरण सबका नाश कर देता है। 3. यदि हम पूरे समाज को मंत्र जप में जोड़ दें तो सामूहिक भक्ति से चमत्कार घटित होते हैं। 4. शिव भक्त का जीवन केवल उसका अपना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। अंतिम संदेश। हर शिव भक्त को प्रतिदिन कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय और 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। यही मंत्र जीवन को संतुलन, शांति और दिव्यता प्रदान करता है।